हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। आज मौसम बड़ा अजीब है और जानते हो जब पूजा पाठ होती है तो भगवान असर दिखाते हैं। 24 घंटे के अंदर चक्रवाती वाद हो रहा है बॉम्बे साइड में, फिर से बारिश, बहुत बारिश और तूफान के आसार दिख रहे हैं। क्या है ना, इस कलयुग को बचाने के लिए अब भगवान स्वयं आ रहे हैं। क्या करेंगे? तो फिर से देखिए कोरोना महाकाल का वो करे, जो कि कोरोना कहीं नहीं है। कल ही मुझे यूके से मेरे संजय भक्ता ने भी मैसेज किया कि देखो ना, फिर से बोल रहे कोरोना को होएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मत करो यार। इलेक्शन ख़त्म होते ही आप लोग पब्लिक को डरा के लॉकडाउन लगा देते हो। मैं बोलती हूँ सही बात है, बीमारी है, लेकिन लॉकडाउन मत लगाओ ना। उस चीज़ों के नियम करो कि डिस्टेंस रखो, कोई ऐसा नियम कानून करो ना कि पब्लिक बचे, क्योंकि देखो बीमारी तो है नहीं। ऐसे कुछ करो मत ना। कितना अच्छा लग रहा था महाकाल में मंदिर में, सब बम बम भोले बोल रहे थे। मालूम है आपको क्यों कर रहे हो ऐसा? इस वक्त भगवान है, आप नहीं समझ रहे हो। भगवान जब अपनी औकात पे आ जाएंगे ना, तो तुम सबकी औकात निकाल देंगे। इलेक्शन हो जाने के बाद फिर से अपनी औकात दिखाना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गलत है। भगवान से डरो और हम पंडितों से डरो। आज 72 घंटे में मैंने कहा था आज शक्तियाँ रात को फिर दर्शन देंगी, और अब शक्तियाँ बारिश के साथ दर्शन देंगी। मेरे को लग रहा है ऐसा। आज दर्शन देंगी तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा, और अपने मन में एक विश बोल के रखिए, मतलब सोचते रहिए। मन में कहते हैं ना, आप जब 24 घंटा सोचेंगे तो रात को सपने में भी वही सोचेंगे। सोचते रहिए मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। वो काम 101% 7 दिन के अंदर आपका हो जाएगा। जो भी शक्तियों के दर्शन पाएंगे, जिसने मुझसे शक्तियाँ ली सिर्फ उनके लिए। आज भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि हमको शक्तियाँ लेना, हम आपके पास है। फिर से एक और बात, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मुझे बाबागिरी करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ अपना पूजा पाठ का काम करती हूँ, और अब मेरा सारा काम हो गया, मुझे बस अपने काम में दौड़ना है। ऐसी बात है। कुछ लोग हैं जो मेरी बातों को नहीं मानते हैं, और ख़ास करके सच बोलूँ मेरे केशव के पापा। मुझे बस एक बात उनकी ये बुरी लगती है कि लड्डू की मम्मी का सुन के उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ के भीमनगर छोड़ के गौतम नगर जा सकते हैं, लेकिन विद्या देवी की बात सुन के गौतम नगर छोड़ के अपने भीमनगर वापस घर नहीं जा सकते। सिर्फ एक ज़बरदस्ती की ईगो है। देखिए, मेरे को ऐसा कोई शौक़ नहीं नाम लेने का, लेकिन अब मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है अपने पति से बात, मतलब अपने पति के लिए बोलने का। मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकती हूँ। मेरी माँ ने बोला उसको उसके हाल पे छोड़ दे, लेकिन ये जो लोग गलती कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी सज़ा पाएंगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग मेरी तीसरी आँख खोल रहे हैं। वो क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ जगह टूटी है, वहाँ कम से कम 15 दिन महीने भर में फालतू में फिर से BMC वालों को उंगली नहीं करने का। मैं खुलेआम यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि यूट्यूब क्या होता है, इलेक्शन मई में है, और इलेक्शन के पहले यहाँ का जो भी आमदार रहेगा वो ऑलमोस्ट वहाँ पे मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट साइन हुआ है, तो उसने ऑलमोस्ट उनका साथ दे रहा है। और वहीं नहीं, अब कहीं पे भी झोपड़पट्टी नहीं रहने वाली ये इलेक्शन के बाद सब, क्योंकि बीमारियाँ ऐसा होता है तो सबको झोपड़पट्टी से हटा के उन लोगों को बल्कि माड़ा में दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारी झोपड़पट्टी ऐसी है जहाँ पे उन लोगों को माड़ा में रूम दिया है सरकार ने, लेकिन फिर भी वो लोग माड़ा का रूम भाड़े पे दे के वापस आके उसी गंदगी में रहते हैं। तो मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे केशव के पापा को टारगेट बना रहे हैं, नहीं सुन रहे मेरी बात। मैं एक ही बात बोलूँगी, गौतम नगर में शरद मस्की जी करके हैं, तो अब मैं खुलेआम नाम बोल रही हूँ। प्लीज़ आप क्या बोलेंगे मालूम है कि मैं थोड़ी इसको बुला रहा हूँ, आप बुला नहीं रहे हो, लेकिन एक बात बता रही हूँ, आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, टारगेट बना रहे हो। मैं कसम से बोल रही हूँ, विद्या देवी को बंगले के बाहर पैर निकालने को मजबूर मत करना, नहीं तो जो होगा वो बहुत गलत होगा। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग ऐसे गरीबों को यूज़ कर रहे हो। वो मुझे, चलो आपसे भी कोई मतलब नहीं, आप बोलेंगे कि मुझे क्या करना है, मैंने थोड़ी उसको ज़बरदस्ती की, लेकिन मुझे बस 2 इंसानों से बहुत बड़ी शिकायत है। तो पहले काम की बात करते कि आज का देखो, शक्ति अगर आपको चाहिए तो अभी भी ले सकते हैं। बारिश आने वाली है और कितने लोग कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी भुगतान होने वाली। क्योंकि हाजिदा ने कल भी आईनी अमलियत में देखा, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, आईनी अमलियत में देखा, मैंने उसको बताया तो मैंने देख तेरे दादा सुन नहीं रहे बात को, फिर से घर का काम कर रहे हैं, बना रहे। वो बोल रही माँ उनको समझाओ कि वो गलती नहीं करे। मेरी माँ ने भी बोला उनको बोलो ये गलती मत करे, क्योंकि अब की बार तो उन लोगों ने बाकायदा सिर्फ घर तोड़ा है, सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा होगा कि सामान को भी नुकसान पहुंचाएंगे, लाठीचार्ज भी करेंगे और केस भी करेंगे। क्यों नहीं समझ रहे आदमी? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हम ये नहीं बोल रहे हो जगह छोड़ दो, लेकिन थोड़े दिन वहाँ कुछ मत करो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो उकसाने वाले हैं ना, जिनको बस कुछ काम धंधा नहीं आ रहे, हम अभी तक तो कोई मोर्चा भी नहीं निकला। किस बात का मोर्चा निकालेंगे? हाँ, किस बात का मोर्चा निकालेंगे? ना कोई पेपर वर्क है, ना कुछ है, ज़बरदस्ती का मोर्चा निकालेंगे। और तुमको लगता है कोई सरकार सुनेगी?
पता चला एक एक को ना 420 के केस में अंदर कर देगी। और ये सारा खेल मालूम है किसकी वजह से हो रहा है? लड्डू की मम्मी की वजह से और केशव के पापा के भाई की वजह से। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बात सब पूरी दुनिया जानती है। मैं पक्का वादा कर रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी केशव के पापा के भाई के ऊपर एक केस किया हुआ है। अगर, क्योंकि केशव के पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरा बच्चा होने वाला है, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती हूँ, मुझे बच्चे पे ध्यान देना। मेरी माँ ने बोला तो सिर्फ बच्चे पे ध्यान दे। लेकिन एक बात ज़रूर है, लड्डू की मम्मी और रवि, तुम दोनों को मैं खुलेआम चुनौती दे रही हूँ। अगर इस बार मेरे केशव के पापा के साथ, मेरे प्रदू के साथ इतना सा भी 19-20 हुआ, मैं पक्का बोल रही हूँ, मैं आज तक कभी किसी के घर पे उठ के नहीं गई हूँ। मैं अन्नू जी को बुलाऊंगी, 50 किन्नर को बुलाऊंगी, तुम दोनों को पूरे एरिया से गिरा के मारते मारते पुलिस स्टेशन तक लेके जाऊंगी। और पुलिस स्टेशन में बाकायदा तुम दोनों के नाम पे FIR दर्ज करवा के तुम दोनों को अंदर करवाऊंगी मैं। सबसे खास करके रवि तुमको, क्योंकि तुमने शुरू से मेरे केशव के पापा को बर्बाद किया है, ये बात पक्की है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि तुम चाहते ना तो तुम बुला सकते थे कि आके भीमनगर रहो, रूम है। और लड्डू की मम्मी तुम खास करके, तुमको तो तुम देख लेना। मैं यही बोलूँगी, तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम सुधर जाओ। अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो, मैं यूट्यूब पे खुलेआम बोल रही हूँ, तो तुमको पता है मैं सोशल मीडिया हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। क्योंकि मेरे साथ जो पिछले वक्त पे जो गलत हुआ है, अगर वो सारा रिकॉर्ड रख दिया जाएगा ना, तो तुम लोगों से बहुत बड़ी पूछताछ की जाएगी। जब पुलिस की 3rd डिग्री पड़ती है ना, तो अच्छे के गांड लाल हो जाते हैं, ये बात याद रखना। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। मैं ऑलमोस्ट केशव के पापा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे उनसे मतलब ही नहीं रखना है। क्यों? वो आदमी मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है सब जगह पे। सब लोग यही बोल रहे हैं कि मैडम आपकी बात सब लोग सुनते हैं, ये आदमी क्यों नहीं सुनता है? यहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ है तो भी। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे हमारे सुनती नहीं है। मैं रवि एक ही बात बोलूँगी, तुम ब्रह्मा बनना बंद करो। तुमको चाहिए तो तुम अपने बीवी बच्चों को लेके निकलो यहाँ से। बड़ा भाई घर छोड़ के जाता, छोटा भाई घर छोड़ के जाता। तुमने मेरे प्रदू से झगड़ा किया है, तुमने मेरे प्रदू को मजबूर किया। और एक बात तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा A to Z पूरा सच्चाई जानती हूँ। मुझे अगर 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं ऐसी हालत में जाके पुलिस स्टेशन में बैठ गई ना, तो मैं बोल दे रही हूँ तुम्हारी बेल तो कैंसिल होगी। तुमको 7 साल तुम दोनों, ये लड्डू की मम्मी और तुम दोनों को मेरा बाहर नहीं निकलने दूँगी, पक्की बात है। क्योंकि अब तुम लोग मेरे तीसरी आँख खोल रहे हो। और ये जो गौतम नगर का जो कहते हैं ना शाखा प्रमुख सेठ बन रहे हैं ना, उसकी भी पूरी बायोडाटा मेरे पास है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंप्लेंट करने को। बस मैं एक ही कंप्लेंट करूँगी कि ये लोग मेरे आदमी को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको टारगेट बना रहे हैं। उसके दिमाग में भर दिए हैं कि नहीं ये घर तुम्हारा है, रहो रहो रहो, कोई पेपर वर्क कुछ भी नहीं है, तो भी उसको ज़बरदस्ती उकसा रहे हैं, उसको फंसाने को देख रहे हैं। क्योंकि पहले आरिफ शेख फंसा चुका है एक बार, जिसके वजह से मेरा प्रदू अभी आज तक भुगत रहा है। इस बार मैं वार्निंग दे रही हूँ कि मैं तुम लोगों की वो हालत करूँगी ना, नहीं बच पाओगे। मैं बोल रही हूँ, मेरे नाद में मत लगो, मैं कसम से बोल रही हूँ। मेरे साथ पूरा यूट्यूब है, मेरे साथ पूरी दुनिया है। मैं खड़ी हो जाऊँगी ना, तो तुम पूरे ख़ानदान की जो बैंड बजेगी यहाँ से लेकर सब जगह, कोई बचा नहीं पाएगा। और लड्डू की मम्मी तुमको तो खास करके बोल रही हूँ, तुम्हारे यहाँ से लेकर तुम्हारे मायके तक एक एक आदमी कुत्ते के जैसा मार खाएगा, ये लिख के लेना। मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमने ही सब कुछ किया है। तुम्हारा सारा बायोडाटा मैं पुलिस को दे दूँगी। मैं आप एकदम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बस मेरा दिमाग बुरी तरीके से ब्लॉक हो गया। क्योंकि अब मैं पूजे से नहीं, अब मैं कानून का सहारा लेके काम करूँगी। और अब मैं बाकायदा वकील, महिला मंडल सब लेके पुलिस स्टेशन पहुँचूँगी। और जब पहुँच गई ना, ये लिख के लेना तुम लोग के साथ क्या होगा हुआ। क्योंकि केशव के पापा को कुछ भी नहीं होगा, तुम सब के सब जाओगे अंदर, ये बात पक्की है बस। और जो गौतम नगर में जो शाखा प्रमुख जो सेठ बन रहे, तुम समझ लेना, मैंने 3 बार 4 बार तुमको हमेशा देखा है, मेरे केशव के पापा के नंबर पे फ़ोन आता है, ज़बरदस्ती मेरे केशव के पापा को मंत्रालय भेजते हो, ये भेजते हो, वो भेजते हो। तुम्हारे नाम पे तो 420 का FIR दर्ज करवाने वाली हूँ मैं। बस तुम लोग नहीं सुन रहे हो ना, चलो देखो मैं क्या करती हूँ। क्योंकि तुम लोग एक तो गलत काम करते हो, हाँ, अनलीगल जगह पे रहते हो, अनलीगल जगह पे झोपड़ा बनाते हो, हाँ, और उसके बाद उसको हड़पने को देखते हो। लीगल तरीके से भी काम होता है, मना नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है छोड़ने को, लेकिन आम इंसान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों मेरे केशव, मेरा सीधा सीधा टारगेट है, मुझे वहाँ से कोई मतलब नहीं। मेरे केशव के पापा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि उस आदमी को मैं जानती हूँ, उसके सामने कोई भी इमोशनली बात करेगा ना, वो उसका होता है। तो बस अब तीसरी आँख खुली है, देखो मैं देखूँगी 1-2 दिन, अगर मुझे नहीं जमा तो मैं जो फिर मुझे करना है मैं करूँगी। फिर उसके आगे गलती आप लोगों की, फिर जो होगा वो तुम लोग भोगना। मुझे उस बात का दोष बिल्कुल मत देना। जय माता दी।